टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी सुबह का वक्त हो रहा है, दिन है आज फ्राइडे का और इस टाइम पर टाइम हो चुका है सुबह के 7 बज चुके हैं। तो तैयारी तो जो है कुछ पहले ही हो चुकी है नाश्ते की। मोक्ष जाएगा स्कूल तो उसी के लंच बॉक्स की और नाश्ते की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो कल से वो बोल रहा था मुझे कि मम्मा मुझे मैक्रोनी लेकर के जानी है। और ये व्लॉग मेरा फ्राइडे के दिन का है। लास्ट व्लॉग मेरा जो कल गया था वो था मंडे के दिन का। तो 3 दिन का गैप मैंने लिया और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, मतलब मन ही नहीं हो रहा था कैमरा उठाने का। और 3 दिन मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद जो है ना शुक्रवार का मेरा ये सीधा जो है व्लॉग है। और मैंने मंडे के दिन भी मैक्रोनी बना करके दी थी मोक्ष को लंच बॉक्स के लिए सुबह के टाइम में, क्योंकि मंडे को हस्बैंड की छुट्टी रहती है। लेकिन आज फिर से जो है वो कहने लगा था कि मुझे मैक्रोनी ही लेकर के जानी है। और वैसे तो हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे तो मुझे नाश्ता उनके लिए दोबारा से बनाना पड़ेगा। और आज की शुरुआत थोड़ा सा लेट भी हुई है क्योंकि मैक्रोनी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। और मैंने यहाँ पर जो है ना मतलब 6 बजे से उठ करके बाकी और भी काम हो जाते हैं धीरे धीरे करके ना, वही टाइम हो जाता है। और मैंने बॉईल कर लिया था तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना वीडियो भी मतलब जो है ना शुरुआत कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने मोक्ष का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। और जब तक मैंने एप्पल कट किया लंच बॉक्स के लिए तब तक यहाँ पर मैक्रोनी मैंने खुली छोड़ दी थी। मतलब मैंने ढक करके नहीं रखा था कि ये ठंडी हो जाएगी। वैसे भी आजकल तो चीज़ें जो है बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है खाने पीने की। ठंडा मौसम जो है ना मतलब पहले से ज़्यादा ठंड अभी बढ़ गई है तो एकदम से चाय भी जैसे गैस से उतारते हैं कप में डालते हैं, अगर 5 मिनट भी रखी रह जाए, 5 मिनट से कम भी अगर रखी रहती है ना तो पीने में वो मज़ा नहीं आता है चाय का जो कि गर्मा गर्म पीने में आता है। अगर साथ के साथ चाय पीना शुरू कर दे तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर थोड़ी देर भी रख देते हैं तो एकदम से ठंडी हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर मैंने मोक्ष का लंच बॉक्स पैक कर दिया था और यहाँ पर मैंने उसको खाने के लिए भी दे दी है। तो यहाँ पर मैं मोक्ष का बैग जो है ना चेक कर ले रही हूँ एक बार। और उसका आज जो है ना टाइम टेबल भी चेंज था, लेकिन कल उसका बैग नहीं लग पाया रात के टाइम में। और फिलहाल फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार जो है ना चेक कर लेती हूँ। मैंने फिर देखा कि 2 बुक्स जो है ना 2 बुक्स और नोटबुक्स उसकी रखना बाकी है जो टाइम टेबल लगाना है। तो यहाँ पर मैंने वही निकाली जो कि मैं टेबल पर ही रखती हूँ, ज़्यादा मुझे मतलब कहीं से ढूंढ करके नहीं लानी होती है या अलग से। तो मोक्ष यहाँ से उठा करके ना खुद से लगा लेता है फिर अपना बैग, नहीं तो फिर मुझे उसे उठा कर देनी होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने उसका बैग पैक कर दिया है अच्छे से सारी चीज़ें देख करके। पेंसिल बॉक्स भी मैं ज़रूर देखती हूँ क्योंकि बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं काम करते हैं ना तो मोक्ष का अक्सर करके यही रहता है, वो बाहर ही छोड़ देता है। और कई बार ऐसा रहता है कीशु रोने लग जाता है लेने के लिए तो उसके हाथ में हो जाती है ना तो वो भी इधर उधर रख देता है। तो इसलिए पेंसिल बॉक्स तो मैं ज़रूर से चेक करती हूँ उसका। मैंने मोक्ष का जो है बैग अच्छे से पैक किया और हस्बैंड पहले ही लेकर के चले जाते हैं नीचे, क्योंकि बस का जो है ना टाइमिंग जैसे 7:30 से 7:45 के बीच में किसी टाइम भी आ जाती है। तो इसीलिए नीचे थोड़ा सा वेट करना होता है। और मोक्ष ने तब तक यहाँ पर अपना नाश्ता किया क्योंकि ठंड काफ़ी रहती है बाहर की तरफ में। तो फिर हस्बैंड जो है पहले ही चले जाते हैं। मोक्ष तभी जाता है जब हस्बैंड कहते हैं कि बस जो है ना आ चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है वो पहले जैसे नाश्ता हो जाता है ना उसका तो फिर बच्चे रुकते नहीं हैं तो एकदम से वो नीचे भाग जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने जो है ना पर्दे वगैरह हटाए जो कि रात के टाइम में ना मतलब ठंड रहती है तो मैं लगा देती हूँ। और सुबह ही जैसे उसको खोलते हैं ना तो पूरे घर में रोशनी हो जाती है, लाइट की ज़रूरत नहीं रहती है। वैसे सुबह में जब काम होते हैं ना सारे ही तो मैं उस टाइम पर नहीं हटाती हूँ पर्दे, जैसे मोक्ष जाता है स्कूल क्योंकि हवा काफ़ी ठंडी आती है बाहर की साइड से। और फिर जैसे मोक्ष चला जाता है उस टाइम पर मैं पर्दे हटाती हूँ, थोड़ा सा मतलब जो है ना दिन भी अच्छे से निकल जाता है और सूरज भी दिखाई देने लग जाता है, कोहरा भी थोड़ा सा कम रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे मशीन भी लगानी थी। सबसे पहले मैंने मशीन लगाई है, कपड़े डाल दिए हैं जो मुझे धुलने हैं। और कई बार ऐसा होता है जो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं ना डेली के वो तो इतना गंदे नहीं होते हैं तो डेली के डेली हाथ से धो लेते हैं तो थोड़ा सहूलियत रहती है, कपड़े कम होते हैं धुलने के लिए। बाकी जो हैवी कपड़े रहते हैं ना तो ठंड में मेरा मन नहीं होता है कपड़े धोने का, ब्रश लगाने का, ज़्यादा देर बैठने का बाथरूम में। तो इसलिए फिर मैं हस्बैंड के कपड़े रोक देती हूँ। जैसे मोक्ष की ड्रेस रहती है, कल तो वैसे मैंने मोक्ष की ड्रेस हाथ से ही धुल दी थी क्योंकि ऐसा होता है जैसे चेंज रहती है तो धुलना ज़रूरी रहता है और एक कपड़े के ऊपर तो लगा नहीं सकते मशीन को।
तो एक दिन कपड़े रोक करके ही मैं मशीन लगाती हूँ। जिस दिन मशीन लगती है ना तो थोड़ा सा काम भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि जब तक घर के काम निपटते हैं सुबह के तब तक मशीन का काम भी मेरा ख़त्म हो जाता है। थोड़ा बहुत बाकी रहता है, लेकिन ये दिक्कत नहीं रहती कि अब हाथ से जो है कपड़े धुलने के लिए बैठना है, क्योंकि जो ब्रश वाले कपड़े होते हैं ना थोड़ा सा रहता है, क्योंकि टैंक का पानी आता है ना, काफ़ी ठंडा पानी रहता है और मुझे काफ़ी ठंड जो है ना मतलब ज़्यादा ही महसूस होती है, तो मैं नहीं धुलने के लिए बैठती हूँ कपड़े। तो मुझे मशीन में ज़्यादा इजी लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने रख दिए हैं बॉईल करने के लिए सिंघाड़े, जो कि हस्बैंड लेकर के आए थे, तो कह रहे थे कि इनको भी जो है ना बॉईल कर देना, मुझे लेकर के भी जाने और खाने भी हैं। उनको बॉईल किए हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं बॉईल किए हुए, मुझे कच्चे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले तो अपना जो है किचन समेट दिया था अच्छे से साफ़ सुथरा करके शेल्फ़ को। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंघाड़े बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। बाकी जो बर्तन हो चुके हैं थोड़े बहुत, मतलब थोड़े बहुत कढ़ाई वगैरह जितने भी हुए हैं, तो इनको मैं अभी जो है समेट दूँगी, क्योंकि बाद में भी मुझे दोबारा से नाश्ता बनाना है, तो फिर और ज़्यादा काम जो है ना हो जाएगा मतलब किचन में। और बर्तन जो है ऐसे ही भरे रहते हैं, तो किचन साफ़ ना हो तब तक तो झाड़ू पोछा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर एक दो प्लेट रहती है, जैसे सब्जी रोटी बनती है सुबह में, तो फिर इतना बर्तन नहीं होते हैं। जैसे कढ़ाई वगैरह मैंने अभी सोचा कि चलो इसको खाली कर देते हैं, ये टोकरी भी हो रखी थी, तो फिर मैंने इनको जो है ना समेटा अच्छे से, अपना जो है सिंक एरिया भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी जो है इस टाइम पर थोड़ा सा जल्दी भी है मुझे कामों को निपटाने की, क्योंकि मुझे दोबारा से नाश्ता बनाना है। तो कोशिश है कि मतलब 9 बजे तक ना मेरे काम निपट जाए, तो थोड़ा मुझे आसानी भी रहेगी, नहीं तो भागा दौड़ी हो जाएगी मेरी। और सुबह में नाश्ता वैसे मैं एक ही बार बना लेती हूँ, हस्बैंड का भी लंच बॉक्स का काम हो जाता है और मोक्ष का भी। लेकिन आज जो है ना उसको जिद चढ़ गई थी कि मुझे मैक्रोनी ही लेकर के जानी है, तो इस वजह से ये रहता है, नहीं तो एक ही बार में जो है ना काम निपट जाता है। और बच्चे तो वैसे सारी चीज़ खा लेते हैं जो भी बनता है घर में, सब्जी रोटी। वैसे तो आलू ज़्यादातर करके बनते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनती है, अगर मैं साग वगैरह ये सब चीज़ें बनाती हूँ ना, हरी सब्जियाँ, तो बच्चे बहुत ही कम खाते हैं। अगर आलू डाल करके बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं, जैसे पालक मेथी कुछ भी रहता है, तो बच्चों को आलू जो है ज़्यादा पसंद रहते हैं, तो आलू चॉइस जो है ना उनकी पहली रहती है। तो मेरी कोशिश थी कि जल्दी से जो है टाइम पर मेरे काम निपट जाए, और मुझे थोड़ा सा ये भी रहता है कि लेट भी ना हो जाए। तो वैसे ऐसा होता नहीं है कि मैं अलग अलग जो है सभी के लिए नाश्ता बनाऊँ, सुबह बच्चों के लिए अलग और हस्बैंड के लिए अलग। और टाइम भी फिक्स रहता है, पौने 10 बजे तक, 10 बजे तक जो है नाश्ता रेडी ही चाहिए, पौने 10 बजे तक ही, मतलब टाइम से पहले ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि टाइम के टाइम ना फिर मतलब दिक्कत हो जाती है। और फिर जाना भी दूर होता है, पास में रहे तो कोई 5-7 मिनट लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नाश्ता करने में भी टाइम लगता है, तो फिर भागा दौड़ी में भी करके जाएं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से टाइम पर करने की कोशिश रहती है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर जो है रूम को समेट दिया था, और ये सब काम करते हुए मेरा बार बार ध्यान भी घड़ी की ओर जा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा टेंशन हो ही जाती है जब किसी को निकलना होता है ना टाइम पर, उनका टाइम फिक्स रहता है, ड्यूटी पर जाना हो या बच्चे स्कूल जाए, तो थोड़ा कहीं ना कहीं जो है टेंशन बन ही जाते। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं नहा करके दोबारा से जो है किचन में जाऊं, और अगर मैं अभी नाश्ता बनाती ना तो फिर तो मैं किचन में ही रह जाती। तो मैंने सोचा फटाफट से अपना जो है झाड़ू पोछा कर देती हूँ। कपड़ों के लिए तो मैंने मशीन लगा रखी है, और मैंने आज डस्टिंग वगैरह का इतना ज़्यादा काम नहीं किया, बस बेड और ड्रेसिंग पर मैंने ज़रूर कपड़ा लगाया है, क्योंकि इस पर ना डेली की डेली धूल बैठ जाती है, और बाहर टेबल जैसे सोफ़े रहते हैं। बाकी मैंने एक एक चीज़ की कोई डस्टिंग नहीं की है। तो कभी कभी ऐसा होता है जल्दी में भी थोड़ा सा काम जो है करने होते हैं, तो मैंने फटाफट से अपना पोछा लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पर नहा ली थी। बल्कि मैंने सर वॉश नहीं किया था, क्योंकि सर वॉश करती ना अगर अभी तो मुझे ठंड जो है ना मतलब चढ़ जाती है सर में, और फिर ऐसे खोल कर भी नहीं रख सकते बालों को, क्योंकि फिर पानी ज़्यादा निकलता रहता है, और एक तो ठंडा मौसम है तो फिर कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो मैंने सोचा बाल धुलने का काम ना बाद में ही करूँगी आराम से, और फिर मैं नहा कर आई थी फटाफट से। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने आटा लगाया तुरंत आकर के, और इस टाइम पर ना टाइम 9:30 से ऊपर हो चुका था। वो तो हस्बैंड अभी नीचे काम कर रहे थे ना, मतलब जो लड़का आता है साफ़ सफाई के लिए भी, तो उसको लेट हो गया था आ जाने में, तो इसलिए सामान वगैरह बाहर निकालना, सारी चीज़ों को देखना, तो आज उनका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था नीचे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं फटाफट से तैयारी कर रही थी, और कीशु भी उन्हीं के साथ था इस टाइम पर। तो आटा तो मैंने लगा लिया है, परात को मैंने साथ ही साथ धुल करके रख दिया है, और आटा मैं अलग से बर्तन में करके रख लेती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन रहते हैं ना अगर किचन की शेल्फ में, तो मुझे काम करने में फिर दिक्कत आती है, इसलिए मैं अलग से जो है बर्तन में करके रख लेती हूँ आटा वगैरह। और यहाँ पर मैंने मूली कद्दूकस कर ली है, तो मैं बनाऊँगी मूली के पराठे। एक
ही मूली को यहाँ पर कद्दूकस किया है, तो बस नाश्ते का काम हो जाएगा और हस्बैंड के लंच बॉक्स का। तो यहाँ पर मैंने पानी अच्छे से निचोड़ लिया है इसका, क्योंकि फिर ना पराठे बनते नहीं हैं। और आटा तो मैंने पहले ही लगा लिया, नहीं तो इसका पानी जो रहता है आटे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसका जो है ना बिना नमक डाले ही पानी निचोड़ लिया था, क्योंकि एक तो ये फ्रिज में भी रखी हुई थी। वैसे तो मैंने इसको काफ़ी देर पहले ही निकाल करके रख दिया था, जैसे मैं किचन अपना समेट करके गई साफ़ सुथरा करके, क्योंकि फिर अगर तुरंत निकाल करके बनाते हैं ना तो पानी और भी ज़्यादा छोड़ देते हैं चीज़ें, कुछ भी रहते हैं जैसे फ्रिज से निकालते हैं। यहाँ पर मैंने कद्दूकस करके पानी अच्छे से निचोड़ा, उसके बाद मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर मसाले। लेकिन फिर भी जब मैं पराठे बना रही थी ना, फिर भी इसमें से जो है पानी निकल रहा था, क्योंकि अगर नमक डाल करके थोड़ा देर छोड़ देते हैं तो जितना एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो निकल जाता है, लेकिन इतना टाइम तो नहीं था। तो इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना फटाफट से जितना पानी निकला इसमें से वो मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, क्योंकि अगर ऐसे ही बनाती तो फिर मुश्किल हो जाते पराठे बनाने, और जल्दी भी नहीं बनते हैं, टाइम लगता है फिर मूली के पराठे बनाने में। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, गरम मसाला, तो बस ये सब चीज़ें मैंने ऐड की इसके अंदर। सौंफ धनिया का पाउडर डाल दिया था। साथ ही यहाँ पर जो है ना अभी पराठे बनाना मैं शुरू कर दूँगी, और जो मूली के पराठे मैं बनाती हूँ ना मुझसे डबल ही बनते हैं। सिंगल बहुत ही कम रहता है, जैसे मैं कोशिश करती हूँ वैसे बनाने की कि सिंगल पराठा बनाया जाए, बल्कि सिंगल टेस्टी लगता है डबल से ज़्यादा। तो क्योंकि डबल पराठे में क्या रहता है, जैसे हम फिलिंग भरते हैं ना तो साइडों में तो वो खाली रह जाता है, बीच में फिलिंग रह जाती है। तो लेकिन अगर जैसे मैं सिंगल बनाती हूँ ना तो मुझे फटने का भी रहता है पराठा, और उसमें ना मतलब मुझे टाइम लगता है, उसको बहुत ही धीरे धीरे करके मुझे बेलना होता है। अगर मैं डबल करके बनाती हूँ तो उसमें मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, फटाफट से जो है ना बेलन लगा करके और फिर जो है ये जाएगा तवे पर। लेकिन सिंगल ना मैंने बाद में बनाया था, अभी तो मैंने हस्बैंड को देने के चक्कर में मैंने डबल ही बनाए, क्योंकि फिर मैं रिस्क नहीं लेती हूँ ज़्यादा, जो है ना बनाने का चक्कर नहीं रखती हूँ, जैसे चीज़ों में टाइम लगता है। तो फिर अगर जाना है, हस्बैंड को ड्यूटी जाते हैं, तो फिर तो मेरा जल्दीबाजी में ही काम रहता है। और जैसे अभी हुआ है ऐसा, वैसे तो सुबह के टाइम में अगर अर्ली मॉर्निंग में बनता है ना नाश्ता तो इतना ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है। और अभी यहाँ पर 9:30 से ऊपर भी टाइम हो गया था जब मैंने मूली के अंदर मसाले डाले। उस टाइम पर टाइम मुझे याद था, तो 9:30 के करीब जो है ना टाइम हो गया था, ऊपर ही हो गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने जो है पराठे बनाने शुरू किए थे। और ये जो गैस रहती है मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा कम भी कर लेती हूँ, क्योंकि मूली के पराठे जैसे डबल रहते हैं ना तो सीखने में टाइम लगता है, नहीं तो इसकी जो रोटी रहती है अंदर से भी थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है, जो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं पराठे। और अभी यहाँ पर जैसे मैंने गैस ऑन करके पहले तवा चढ़ा दिया था ना, जब मैंने इस पर पहला पराठा डाला तो मुझे पता लगा कि गैस जो है ना बीच में पता नहीं कैसे बंद हो गई थी। अभी अगर आप सभी ने नोटिस भी किया हो तो बीच में यहाँ पर जो है ना गैस बंद हो गई थी, जैसे मैंने चकला बेलन रखा पराठे बनाने के लिए, और तवा मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। लेकिन जैसे मैंने पराठा डाला पहला तो वो ना तो गर्म हो रहा था, और जैसे मैंने उसको पलटा भी तो वो ना तवे पर चिपक गया था, तो पलटने में भी दिक्कत हो रही थी। तो तब जा कर के मुझे पता चला कि ये गर्म ही नहीं हुआ है तवा, और गैस भी बंद हो रखी थी। तो फिर वहाँ पर भी दोबारा से टाइम लगा, तवा गर्म हुआ तब जा कर के पहला पराठा मेरा बना। और फिर मैंने जो है ना दूसरा पराठा भी हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था, उनका लंच बॉक्स पैक किया, और उनके जाने के बाद ना मतलब मैंने सारे ही पराठे बना लिए थे। और फिर जो वो कपड़े मेरे धुल चुके थे उनको मैंने पानी से निकाला, ड्रायर किया, उसके बाद मैंने धुल लिया था अपना सर, क्योंकि मैंने पहले नहीं धुला था। अभी आराम से जो है ना उसको सुखाएंगे, क्योंकि फिर ऐसे ही लपेट करके रखते हैं तो सर में भी दर्द होने लग जाता है गीले बालों में, जैसे टॉवल को ऐसे ही लपेट करके रखते हैं। तो मैंने सोचा बाद में ही धुलूँगी मैं आराम से, और थोड़ा सा खुला भी छोड़ेंगे, और धूप में भी मतलब जो है ना फिर सेकना अच्छा लगता है, नहीं तो सर धो करके काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी लगता है। और इस टाइम पर मैं कीशु को नीचे ही बिठा करके आई थी टीवी चला करके कि मैं अभी आ रही हूँ। तब तक मैंने यहाँ पर कपड़े फैलाए अपने, और बाल जो है ना अच्छे से झाड़ लिए थे मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैंने आकर नीचे बनाई चाय, और अपनी जो है यहाँ पर मैंने प्लेट भी लगा ली है। तो फिलहाल तो अभी करते हैं नाश्ता, और इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।